अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। यहाँ हमने बहुत ही यमी और फेमस बनाया है बाल्टी गोश्त, जिसको हमने सर्व किया है सैलड के साथ और रोटी के साथ। आप चाहे तो नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। रोटी, नान और तंदूरी रोटी, खास सबसे ज़्यादा अच्छी तंदूरी रोटी लगेगी, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मैंने घर की रोटी बनाई है, तो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसको गार्निश किया है मैंने जूलियन अदरक कटी हुई के साथ, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर उसके साथ मैंने डाला है फ्रेश ग्रीन चिली। तो इसके लिए मैंने लिया है पौना कप ऑयल, जिसको मैंने कर लेना है गरम। मीडियम हीट पे कीजिएगा, इसको ज्यादा जलाना नहीं, ऑयल की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर मैंने 3 मीडियम प्याज जो मैंने स्लाइस किए हुए हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बारीक स्लाइस प्याज लीजिए और इसको आप हिलाना शुरू कर दें। इतना आपने इसको हिलाना है और इतना आपने प्याजों को गोल्डन ब्राउन करना। तकरीबन 4 मिनट लगेंगे और आपका प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट आप इसको हिलाते जाएं, स्टर करते जाएं और ये प्याज जो है वो लगे ना। तो यहाँ हमारे पास है 2.5 पाउंड मटन है और थोड़ी सी लौंगे, थोड़ी काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 स्टिक सिनेमन, 2-3 तेजपात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची काली, 3-4 जो है हरी इलायचियां और 3 टमाटर स्लाइस किए हुए और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। तो ये देखें प्याज हो गया है गोल्डन। इसमें हमने धुला हुआ साफ किया हुआ मटन जो है वो डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे। हम इतना इसको भूनेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, कि इसका जो कलर है गोश्त का वो तकरीबन चेंज हो जाए। जब इसका गोश्त जो है वो कलर जो है चेंज हो जाए, तो उस वक्त आपने इसके अंदर डालने हैं अदरक और लहसुन। मैंने अगेन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया था, ग्रेट करके रखा था। आपकी मर्जी है, आप अपना पहला जो बना के रखा हुआ है वो भी डाल सकते हैं। आई ऑलवेज लाइक टू यूज द फ्रेश वन, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत फर्क पड़ जाता है खाने की स्मेल में। 2 सेकंड लगते हैं। आपके पास ग्रेटर है तो आप जल्दी जल्दी से लहसुन 4-5 लहसुन के जो वे आधा इंच टुकड़ा जो है वो जिंजर यानी कि अदरक का, तो जल्दी जल्दी आपको उसको करेंगे तो तकरीबन 2 टेबलस्पून आपके पास जिंजर गार्लिक का जो ये ग्रेटेड बन जाएगा और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स, आप भी बताइए कि आपने कभी पहले बाल्टी गोश्त बनाया है। मैंने ये थर्ड टाइम बनाया और बहुत अच्छा बनता है। इसका टेस्ट बहुत मजे का होता है। तो जब आपको लहसुन और अदरक की अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, 2 से 3 मिनट आप इसको भूनें, तो फिर उसके बाद आपने डालने हैं खड़ा मसाला। तो खड़ा मसाला जैसे मैंने पहले बताया था, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 सिनेमन स्टिक की, 2 जो है वो बड़ी इलायचियां काली और 2-3 ग्रीन इलायचियां और 2-3 तेजपात के पत्ते। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं डालना। अगर आप चाहें तो आप स्टार एनीस जिसको कहते हैं बादियान फूल, वो 1 डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, आपकी चॉइस है। तो आप इसको भून लें तो आपको अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी मसाले की और लहसुन अदरक की। बहुत अच्छी सी जब आपको स्मेल आनी शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर आप डालें टमाटर जो हमने पहले ही काट के रखे हुए हैं। तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटोज डाल दें और इसको अच्छी तरह भूनते जाएं। तो आपने इसको इतना भूनना है कि जो टमाटर है वो ऑलमोस्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाएं और वो बैठना शुरू हो जाए। अगेन ये 2 से 3 मिनट लगेंगे कि आपके जो टमाटर हैं वो गल जाएंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके साथ साथ मैं बहुत अच्छी रेसिपीज लेके आती हूँ डिफरेंट तरीके की। तो यहाँ जा रहा है अब दही मैंने फेंट के रखा हुआ है, वो तकरीबन आधा कप था, मैंने स्टर करके रखा हुआ है। तो जब आप दही जब भी डालें के भूनते हुए किसी चीज में, तो उसको जल्दी जल्दी स्टर करें, क्योंकि उसमें फुटकियां नहीं बननी चाहिए। क्योंकि अगर आपने नहीं उसको हिलाया दही डाल के, तो उसकी लम्प्स बन जाएंगे, फुटकियां बन जाएंगी जो सालन में खत्म नहीं होंगी। एंड तक जो मर्जी कर लें फिर वो खत्म नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस टाइम पे आप इसको जल्दी जल्दी हिलाएं। जब आप इतना हिला लें कि जो दही है वो यकजान हो जाए और उसकी फुटकियां खत्म हो जाएं, तो फिर आप ये जो मसाला है, नमक है 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास सूखा धनिया है और 1 टीस्पून ही हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, वो आप इसके अंदर डाल लें।
और फिर इसको भून लें 2-3 मिनट। और फिर उसके अंदर मैंने डाला है 2.5 कप पानी। 2.5 कप पानी डाल के मैंने इसको लो से मीडियम हीट के ऊपर पकाने के लिए रख लिया है। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी। अगर मेरा गोश्त गल जाए, नहीं तो मैं थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी, यानी कि 20-25 मिनट में आपका गोश्त गल जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कुकिंग पहले ही काफी हो चुकी है भुनाई में। तो 10-15 मिनट जो हमने टोटल भुनाई की थी, तो उसमें काफी 30% आपका गोश्त गल चुका होगा। तो नाउ आई हैव सर्व्ड इट विद ग्रीन चिलीज, जूलियन कट जिंजर, और ऊपर मैंने डाला है हरा धनिया। इसके साथ मैंने सैलेड रखा है। आप जैसे चाहें इसको सर्व करें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइकिंग माई वीडियोज, गिविंग नाइस कॉमेंट्स एंड गिविंग योर फीडबैक्स। तो यहाँ पे भी मुझे बताइए कि आपका बाल्टी गोश्त कैसे बना। आप चाहे तो कोई अच्छी ऐसी कोई डिश हो जिसकी बाल्टी जैसी लुक लगती हो, उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू।